और ये झूठा शरीर का गर्व करोगे, ये भी एक दिन छोड़ के चला जाएगा। पाया मुझे मरम, सतगुरु संतों से ये रहस्य प्राप्त होता है कि ये जीवन का झूठा भ्रम है। यौवन हरिया देकर फुलियो फिरे गंवार, दादू यौवन मरगला काल एड़ी लार है। और हिरण जैसे वन में बड़ा उछल कूद करता रहता है, फूला फूला फिरता है, जगत में कैसा नाता रे। अरे प्राणी, तू जगत में कैसा संबंध मानकर फूला फूला फिर रहा है। हिरण के पीछे काल लगा हुआ है, शिकारी अहेड़ी लगा हुआ, काल अहेड़ी लार, शिकारी लगा हुआ है, वो कभी भी बाण मार सकता है। सभी दिसे काल मुख आपा के कर दीन है, विन से घटाकर का दादू जे कुछ कीन है। सारा संसार काल के मुख में जा रहा। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को तो अर्जुन ने देखा कि सब योद्धा उस काल भगवान के मुख में जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तो तेरा तो निमित्त है, मैं इन सब जीवों को तुम्हारे निमित्त से खा रहा हूं, ये सब मेरे मुख में जा रहे हैं, तो सब मेरे मराए हैं, तेरा तो केवल निमित्त बनना है। इसलिए सभी दिशे काल मुख आपा गए कर दीन है। तू कौन सा मर जाएगा, तू भी जाएगा। इसलिए अपने आप का विचार करो। विन से घट आकार का दादू जे कुछ कीन है। ये जो शरीर का आकार है, सुंदर शरीर है, ऐसा साज, सुंदर साज सजा के परमात्मा ने भेजा। ये घट तो एक ऐसा झटका लगेगा जो विनाश होते देरी नहीं लगेगी। इसलिए दादू जे कुछ कीन है, जीते जी पहले ही कुछ कर ले, उपाय कर ले मृत्यु से बचने का। 3 लोक 14 भुवन काल सभिन को खाए, जो मरकट गुलर गिलो माछर कहां रहा। जैसे गुलर का फूल होता है और उसके अंदर मच्छर बैठा रहता, दुबका रहता है कि मुझे कोई मारेगा नहीं, लेकिन बंदर उठाकर उस फूल को ही निगल जाता है, तो बेचारा मच्छर क्या करेगा। जब फूल को ही निगल गया तो मच्छर कहां रहेगा। तो ये संसार सब काल के मुख में जा रहा है, तो तू कहां से मर रहेगा। काल कीर्तन काट को जरा जन्म को खाए, दादू दिन दिन जीव की आयु घटती जाए। तो ये जैसे मेंढक होते हैं, चिड़ियां वगैरह जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं, कौवा खा जाता है, चिड़ियां खा जाती है, जानवर खा जाते हैं। तो काल कीट तन काट को, ये कीट है, ये जीव क्या है, कीट की तरह है, और काल चिड़िया की तरह है। अरे इसको उठाते देरी नहीं लगेगी, जरा जन्म को खाए। और दूसरी बात, जैसे लोहे को काट लगता, जंग लगता है, ऐसे ही शरीर को जर्जर अवस्था बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा इस शरीर को खा जाएगा। दादू दिन दिन जीव की आयु घटती जाए, आयु तो घटती जा रही है। काल गिरा से जीव को पल पल श्वासे श्वास, पग पग माए दिन घड़ी दादू लखे ने तास है। तो काल तो ग्रास बनाते जा रहा है। जैसे मनुष्य एक एक ग्रास करके भोजन करता है, ऐसे ही काल आज किसी को उठाया तो कल किसी को उठाया तो परसों किसी को उठाएगा। फूले फूले चुन ले काल हमारी बार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। फूलों की बाड़ी में माली आता तो कलियां पुकार करती है कि जो फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जिनका समय आ गया उनको तो तोड़ लिया, काल भगवान उठा ले गया, और कल हमारा नंबर तैयार है। पल पल श्वासे श्वास, पग पग माई दिन घड़ी दादू लखे ने तास। पग पग काल है, ना वो दिन देखेगा ना घड़ी देखेगा। जिस घड़ी में, जिस काल में, जिस समय में तुम्हारी मृत्यु लिखी, उसी समय वो आ जाएगा। क्यों न लखे, अरे उसको क्यों नहीं देखता है तू उस काल को। पग पलक की सुधि नहीं, श्वास शब्द क्या होई, कर्म कमाई मेलता दादू लखे न कोई। एक पांव आगे धरो और दूसरा पांव उठे कि नहीं उठे कोई पता नहीं। एक बार बुद्ध भगवान जा रहे थे रास्ते में, एक सामने महात्मा मिले तो महात्मा ने एक पैर उठाया और महात्मा बुद्ध को बताकर चल दिए। महात्मा बुद्ध ने एक श्वास लिया मुंह खोल के और वापस बंद करके चल दिए। शिष्य लोग बोले, महाराज उन्होंने पैर उठाया और आपने मुंह खोल के और चल दिए, क्या कारण, इसका क्या रहस्य महाराज। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक पैर उठाया, दूसरा पैर उठे कि नहीं उठे काल का कोई पता नहीं। ये श्वास आया, श्वास निकला, फिर कोई पता नहीं। श्वास वापस अंदर आया कि नहीं आया, निकल गया तो निकल गया। तो
तो पग पलक की सुधि नहीं, एक पग आगे कदम आगे रखा, दूसरा कदम रखेंगे नहीं रखे कोई पता नहीं। श्वास शब्द क्या हो, श्वास आया कि नहीं आया इसका कोई पता नहीं। कर्म कमाई मेलता, और हाथ में ग्रास लिया और वो ग्रास मुंह में जाए कि नहीं जाए, वो हाथ का हाथ में रह जाए और गर्दन लुढ़क जाए, क्या करोगे? दादू लिखे ने कोई नहीं जान सकता इस बात को। काल की बड़ी कठिन गति है। दादू कायाकार भी देखती चल जाए, जब लग श्वास शरीर में राम नाम ल्यो लाए। ये कायाकार भी है। कारवी क्या कहते हैं? जैसे सराय होती है, सराय की तरह सराय होती है, सराय में मुसाफिर आता है और भरी सराय देखे रहीमन आप ही लख जाए, पथिक अपने आप ही चला जाता है। सराय भरी है तो अपने आप चला जाता है। और ये सराय में कोई एक रात के लिए आया, कोई 2 रात के लिए आया और अपना अपना रास्ता पकड़ लेता है। तो ये मुसाफिर खाना, ये सराय है। जब लग श्वास शरीर में श्वास है, तब तक परमात्मा के राम नाम में लय लगा लो। दादू कायाकार भी मोई भरोसा नाय, आसन कुंजर सिर छत्र विन जाय क्षणमाय। ये मुसाफिर खाना ये काया, और इसमें जीव आया है, कोई भरोसा नहीं इसका। इस जिंदगी का क्या भरोसा, चलते चलते कब श्वास रुक जाए, जलते जलते सम्मा कब बुझ जाए, क्या भरोसा जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं। आसन कुंजर सिर छत्रमाय, आसन लगा कर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, हाथी पर बैठकर और ऊपर छत्र लगाते हैं, लेकिन काल तो आएगा तो वो हाथी पे बैठे बैठे कोई काल खा जाएगा। विनस जाए क्षण माए, एक क्षण में ही विनाश हो जाएगा। दादू कायाकार भी पड़तन लागे बार, बोलन हारा महल में सो भी चालन हार है। ये काची काया क्या है? एक तरह विश्राम स्थल है। कहीं कोई रास्ते में चल रहा, कोई होटल ढाबा आ गया, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लिया, तो उसी प्रकार ये शरीर है। कब और विश्राम खत्म हो जाए, कब समय खत्म हो जाए कोई पता नहीं। पड़त न लागे बार, पड़ते देर भी नहीं लगेगी। बोलन हारा महल में सो भी चालन हार, इसका नाश होते कोई देर नहीं लगेगी। दादू कायाकार भी कदे न चाले संग, कोटि वर्ष जे जीवला जीवना तो वोइला भंग है। तो ये काया क्या है? एक तरह से किराए की कोठड़ी है। तो किराए की कोठड़ी में बहुत सारा सामान होता है, सब कुछ आप उपयोग करते हो, लेकिन किराए का सामान आपके साथ नहीं जाने वाला है, वो तो वहीं छोड़ना पड़ेगा। न कोठड़ी जाएगी न सामान जाएगा। कोटि वर्ष जे जीवना तो वोइला भंग है। करोड़ों वर्ष तक क्यों अमर क्यों ना हो जाओ, तो भी ये आखिर मरेगा। बिन मोहरत के उठा ली जाएगी। ये जिंदगी क्या है? एक मुसाफिर खाना है। हाँ, तो ये जो डोली, एक दिन डोली उठा ली जाएगी, वो समय भी नहीं देखा जाएगा। काल आएगा तो कब उठा ले कोई पता नहीं। कोटि वर्ष जे जीवना तो वही लाभंग, करोड़ों वर्ष तो चाहे अमर क्यों ना हो जाओ, तो भी आखिर मरना ही पड़ेगा। 4 व्यक्ति एक सेठ के किराए रहने के लिए आए। बोले कि हमें किराए का मकान दे दो। सेठ ने कहा कि भाई किराए की कोठड़ी तो हम दे देंगे, हमारी कोठड़ियां हैं, लेकिन हम जब चाहें जब खाली करा सकते हैं, और उसी समय कहते ही खाली करना पड़ेगा। ओ बोले कि आप जब कहोगे जब खाली कर लेंगे। ये जीव भी जब इस संसार में आया तो भगवान से कॉल करके आया कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, कॉल कलार करके आया, करार करके आया, लेकिन आते ही फिर भूल जाता। अब चारों ने कोठड़ियां ले ली। एक व्यक्ति ने तो क्या किया कि अपने घर परिवार का रहने के लिए अपने पति पत्नी परिवार को बुला लिया और पलंग बिस्तर इत्यादि सामान सब बसा लिया। एक ने थोड़ा बहुत पलंग इत्यादि बिस्तर इत्यादि खाने पीने की सामग्री बसा ली। एक ने केवल खाने पीने का सामान बसाया, और एक ने विचार किया कि सेठ ने कहा कि जल्दी खाली करानी, कभी भी खाली करा सकता, तो हम सामान बसाएं और फिर खाली करना पड़े तब। तो ऐसा करो कि अपने तो एक तौलिया रखो, बस वो तौलिया कंधे पर रख लेता, शाम को आता तो तौलिया बचाए सो जाता है।
सुबह उठ के तौलिया कंधे पे डाला और चल देता है। अब एक दिन सेठ के कोई जरूरत पड़ गई, बोले कि कोठरियां खाली करो। तो जिसके पास तौलिया था उसने तो तौलिया कंधे पे डाला, तुम्बा उठाया चल दिया। वो तो उसको कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। जिसने थोड़ा सामान बसाया खाने पीने का, उसने एक कट्टे में सामान भरा और वो भी चल दिया। तीसरे ने थोड़ा ज्यादा सामान पलंग इत्यादि बिस्तर आदि वगैरह बसा लिए, तो उसको दुख हुआ कि बोले थैला लाना पड़ेगा, मुझे घर ले जाना पड़ेगा। थोड़ा दुख उसको हुआ। लेकिन चौथे ने तो बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ ना आया। दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया। वो तो बोला कि सेठ जी हम तो खाली नहीं करेंगे। बोले कैसे नहीं करोगे? करा रहे कि हम जब चाहें जब खाली करा सकते हैं। बोले कि हमें मोहलत दो, कि मोहलत वोलत कुछ नहीं मिलेगी, खाली करो इसी समय। अब उस चौथे व्यक्ति को कितना दुख होता है। वो स्थिति सज्जनों हमारी है। हमने भी इतना ही पसारा कर लिया, गाड़ी घोड़े मकान जमीन जायदाद कुटुंब कबीला परिवार का पसारा कर लिया। और जब काल रूपी सेठ कहता है कि कोठरी खाली करो, इस शरीर को छोड़ो, उस समय हमें भी ऐसे ही दुख होता है। तो इसलिए पहले ही सावधान रहो कि पसारे में फंसो ही मत, पसारा करो ही मत। कहता सुनता देखता लेता देता प्राण, दादू सो कतू गया माटी धरी मसान है। इसलिए कहते सुनते देखते और लेते देते ये काल तो कभी भी आ सकता है। इसलिए दादू सो कतू गया माटी धरी मसान है। और ये शरीर रूपी जो कोठड़ी है, इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। इसमें जो जीव रूपी मुसाफिर रहता है, वो मुसाफिर कब चल दे, कब उठ के चल दे, कोई पता नहीं। और इस माटी को एक दिन मसान में ले जाके धर देंगे। तो तुम्हारा कहना सुनना देखना लिखना पढ़ना खाना पीना सगाई संबंध प्रेम सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, धरा का धरा ही रह जाएगा। चला जात बाजिंद मग ऊंट पड़िया इक देख, कई उठायो ना उठे चेतन गया लेक। वाजिंद जी जो पठान थे, नवाब थे, और सवारी लेकर बाजार में जा रहे थे। एक ऊंट मर गया, रास्ता सकड़ा होने के कारण रास्ता बंद हो गया। अरे बोले रास्ता क्यों बंद है? कि महाराज आगे एक ऊंट मर गया। जाकर देखा तो ऊंट तो ज्यों का त्यों ही है, आड़ा पड़ा है। अरे बोले इसका क्या मर गया? आंखें हाथ पांव नाक कान शरीर ज्यों का त्यों है, क्या मर गया इसका? बोले महाराज इसमें चलने वाली शक्ति थी वो चली गई, इसमें रहने वाला खाने पीने वाला जो जीव आत्मा था वो निकल गया। वाजिंद ने कहा कि तो अब क्या करेंगे? इसको जमीन में गाड़ देंगे। तो क्या हमारे अंदर भी ऐसा होगा, हम भी मरेंगे? बोले हाँ, जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, चाहे राजा रंग हो फकीर हो बादशाह हो कोई भी हो, सबको एक न एक दिन जाना है, सब जाएंगे। बोले मैं भी जाऊंगा? बोले हाँ, तुम कौन से अमर रहोगे? वो वाजिंद जी आकर दादू जी महाराज के शिष्य हो गए। वाजिंद जी कई हुए, वाजिद वस्तामी हुए, वाजिंद पठान हुए, वाजिंद और भी कई वाजिंद हुए। एक वाजिंद एक हिरणी के पेट पे तलवार मारी और उसकी हिरणी भी मर गई, उसके पेट में बच्चा था वो भी मर गया, उसको भी वैराग्य हो गया, तो वो भी छोड़ के चल दिए। तो ये काल का कोई भरोसा नहीं, राजा हो चाहे रंग हो कोई हो, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सिंगी नादन बाजी बाजी कत गए सो जोगी, दादू रहते मडी में करते रस भोगी। सिंगी नात लोग सिंगी बजाते हैं। आमेर में एक नाथ जी जोगी महात्मा सिंगी बजाते थे प्रातः काल 4 बजे। एक दिन उनकी सिंगी नहीं बजी उनकी मड्डी में मठ में, तो दादू जी महाराज तो जान गए। उसी समय दादू जी महाराज ने साकी कही कि सिंगी नाद न बाजी, आज तो सिंगी नहीं बजी। वो कत गए सो जोगी, कहाँ गए वो जो इस शरीर में जो खाने पीने की मौज करते थे, ऐसो आराम करते थे, भोग भोगते थे, इसमें जो बजने वाली सिंगी श्वास रूपी सिंगी वो कहाँ गई? वो जोगी मर गया। शिष्यों ने कहा महाराज आज सिंगी नहीं बजी। बोले कि वो तो गए, जो बोलने वाली सिंगी थी वो निकल गई। अब दादू जी रा जाएगा युतन माटी होई, जीव जसु विन से मरने कली कोई, जी रा जाए गोरे हम जानी।
ये राज आएगो हम जाने, राज करनते राजा जाएंगे और जाएगी रानी। तो सब चले जाएंगे, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, जलवायु, सब चले जाएंगे, कोई अमर नहीं रहेगा। ये तन माटी हो, ये तन तो एक दिन मिट्टी हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना। क्या तन माज तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। जे बुझ्यासु विनस, अमर नहीं कली कोई, जो उत्पन्न हुआ है वो अमर नहीं होगा, वो तो एक न एक दिन मरेगा अवश्य। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यते न त्वम सोची तूर महर्षि। गीता में भगवान कहते हैं कि जो उग्या सो आतवे, फूलिया सो कुमलाय, चुण्या सो ढह पड़े, जो जन्म्या सो मर जाए। दादू दे देखता सब किसी की जाए, जब लग श्वास शरीर में गोविंद के गुण गाय। तो सबके देखते देखते ये देही सुंदर काया एक दिन और चली जाएगी, सब की जाती, सब किसी की जाए, प्राणी मात्र की। जब लग श्वास शरीर में, इसलिए जब तक श्वास है बाकी तब तक गोविंद के गुण गा लो। गोविंदो नहीं गायो तो क्या कमायो बावरे, अगर गोविंद भगवान का भजन नहीं किया तो तूने जीवन में क्या कमाई की। दादू दी पावनी अंश बटाओ माए, का जानो कब चालसी मोई भरोसा ना आए। ये तो पावनी है, बटाऊ आयो लेबाने, भजन गाते ना, बटाऊ आयो लेबाने, एक न एक दिन उनके साथ जाना। बटाऊ